पहला सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 वर्ष के पश्चात, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 10 वर्ष। अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? देखिए, राज्य जो की सीमा चीन से जुड़ी हुई है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, नागालैंड, असम राज्य की सीमाएं जो की है चीन के साथ नहीं जुड़ी। अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो भारत का फ्लाइंग सिख जो कहा गया है यह कहा गया है मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए जो है मिल्खा सिंह बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को अधरंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर कहने वाले चर्चिल है। ऑप्शन नंबर सी चर्चिल बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी जो है एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी जो है 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर डी एशिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? देखिए, जो चेतक घोड़ा था यह घोड़ा था राणा प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित लाल किला को बनवाने वाले यह हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत रत्न बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध है जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर बी जो है जैवलिन थ्रो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। 5 सितंबर किस रूप में मनाए जाते हैं? 5 सितंबर का दिन जो है यह मनाई जाती है शिक्षक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक दिवस बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1869 बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार यह हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार बिल्कुल सही जवाब है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार जो है यह कहाँ पर है? तो यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी जो है हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है टिहरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में, फ्रांस में, जापान में, चीन में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा भारत देश में है सबसे अधिक डाकघर। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, हैदराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा मुंबई में। अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाई जाती है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की, सिक्किम की, मणिपुर की या फिर मिजोरम की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी जो है वह भारत में भागीरथी नदी में जाकर के मिलती है देहरादून में। देहरादून नहीं होगा, देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी जो है देवप्रयाग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सिंध में। क्वेश्चन नंबर 31 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक राज चिकित्सक थे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है भारत बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है भोपाल बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सिकरी वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सिकरी। अगला सवाल है भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा यह संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा यह हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी जो है संस्कृत बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश के प्रथम शासक यह हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह। ऑप्शन नंबर डी शेरशाह बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह शासक था मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी मैसूर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रसिद्ध गोल गुंबद यह है बीजापुर में। ऑप्शन नंबर डी बीजापुर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो यह थे कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है कुमारगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता यह हो जाएंगी त्रिशला। ऑप्शन नंबर बी जो है त्रिशला बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक यह थे मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी जो है मौर्य वंश बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? वाराणसी शहर यह है गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी जो है गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। ऑप्शन नंबर ए जो है बिंदुसार बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहते हैं टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर सी जो है टीपू सुल्तान बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम यह हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है सिद्धार्थ बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध था शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक यह हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान इसकी शुरुआत हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2001 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? एक्सरे की खोज करने वाला यह हो जाएगा WC रोंटगेन। ऑप्शन नंबर डी WC रोंटगेन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली जो है वह बसी हुई है यमुना नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर बी जो है यमुना बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष